बड़ी ही अजीब चीज आपने नोटिस की है। हम मर्दों का, हम पुरुषों का दीवानापन महिलाओं के स्तनों की ओर, ब्रेस्ट की ओर। गजब की फिगर वाली लड़कियां देखी नहीं कि पलट पलट कर घूरने लगते हैं, निहारने लगते हैं हम लड़कियों को। पता नहीं ऐसा क्या है इन ब्रेस्ट में जो हमारा सारा अटेंशन खींच लेता है। लड़के लड़कियों के कातिल फिगर की चर्चा करने लगते हैं, ताड़ने लगते हैं, पीछे पड़ने लगते हैं, पीछा भी करने लगते हैं, दीवाने हो जाते हैं उनके, लड़कियों के पीछे खींचे पड़े रहते हैं। पर क्या कभी आपने सुना है कि कोई जानवर, फीमेल जानवर के स्तनों के पीछे पागल हो गया हो, या उसको लेके पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो, या अपना ही प्ले बॉय या मस्तराम या जो भी आप समझे वैसी कोई मैगजीन कोने में लेके अपना ही अलग प्रोग्राम चला रहा हो? ये क्या मेनिया क्या है ये फीमेल ब्रेस्ट की ओर इंसानों का, हम पुरुषों का? क्यों हमारे लिए एक एकदम इल्यूसिव चीज है? क्यों हम इसके पीछे अट्रैक्टेड रहते हैं? क्यों बेहतरीन फिगर वाली लड़कियां हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम उनके पीछे भागते भागते अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं, पीछे भागते भागते पता नहीं क्या क्या खो देते हैं, या पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी का रास्ता चेंज कर देते हैं। ऐसा क्या है इन फीमेल ब्रेस्ट में? अगर कभी बाहर से कोई एलियन या यूएफओ से कोई एलियन उतरकर इस पृथ्वी पे उतरेगा तो वो भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाएगा कि भाई ऐसा क्या मेनिया क्या है हम इंसानों में इन फीमेल ब्रेस्ट को देखते हुए, महिलाओं के स्तनों को देखते हुए। वो भी सोचेगा इसमें ऐसा क्या है कि इसके पीछे पागल रहते हैं ये यहाँ के मर्द, यहाँ के पुरुष। आपने आदिवासियों को देखा है, उन्हें ब्रेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ महिलाएं ऐसे ही खाली बदन घूमती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे 9 साल की उम्र तक माँ का दूध पीते हैं। खुले में घूमती हैं महिलाएं बिना किसी वस्त्र के। वहाँ के लोगों में ऐसा कोई कौतूहल नहीं है। यहाँ के हमारे साइंटिस्ट कबीलों में पहुंचे, ऐसे ट्राइब्स के यहाँ पहुंचे जहाँ महिलाएं बिना किसी वस्त्र के रहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है? तो आदिवासी महिलाओं ने जवाब दिया, ये स्तन है, जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं और कुछ नहीं। हाथ रख के भी पूछ लो आप उनसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके लिए कोई बेचैनी का जरिया नहीं है, वो छुपाती नहीं अपने ब्रेस्ट को, उनको छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हम सभ्य समाज के पुरुषों का, ये हमारे सभ्य समाज की चीज़ है जो इसे छुपा छुपा कर एक अलग ही क्यूरियोसिटी डेवलप कर देते हैं। पर कारण क्या है? क्यों इतने अट्रैक्टेड हैं हम मेल्स फीमेल ब्रेस्ट की ओर? बिल्कुल ऐसे कुछ अट्रैक्शन हमारे दिमाग में सिगरेट को लेकर होता है। पता है इससे शरीर खराब होता है, लेकिन फिर भी सिगरेट के पीछे भागते रहते हैं। जब मौका पड़ा निकाली सिगरेट और एकदम अकड़ के साथ डिब्बे पे हल्का सा ठोका सिगरेट को, और पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार, अलग ही गरिमा नजर आती है चेहरे पे। जैसे अचानक से पर्सनालिटी चेंज हो गया, पर्सनालिटी शिफ्ट हो गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई होगी। अलग ही चाल में चेंज आ जाता है, रौब आ जाता है। धुआं उड़ाते हुए आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, एकदम माचो वाली फीलिंग आती है। छोटे बच्चे देखते हैं, वो सोचते हैं कि बड़े लोग ये करते हैं, अलग ही रोल में रहते हैं। क्या मूवी वाले, क्या बड़े लोग, क्या सेलिब्रिटीज, क्या हीरोज कुछ इस तरीके से धुआं उड़ाते हुए नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कुछ तो बात है। ये एक अलग किस्म का और एक अलग किस्म की पर्सनालिटी दे देता है। छोटे बच्चे देखते हैं, सोचते हैं हम भी पियेंगे, बड़े होने की निशानी समझते हैं उसे, बड़े होने की, स्ट्रांग होने की, माचो होने की निशानी समझते हैं, वो भी पीना शुरू कर देते हैं, स्टाइल से चलने निकालते हैं मुझसे। लेकिन उसका फायदा क्या है ये कोई नहीं जानता। क्यों अट्रैक्टेड है सिगरेट के पीछे ये कोई नहीं जानता। सब ये सोचते हैं इससे माचो फीलिंग आती है। जिन लोगों के अंदर हीन भावना रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें छोटा महसूस होता है, उन्हें बस एक सिगरेट की जरूरत होती है। सिगरेट निकाले, कहीं भी कोने में खड़े हुए पिए, अपने आप रौब आ जाता है, अपने आप एक फीलिंग आ जाती है बड़ा होने की, स्ट्रांग होने की, और अपनी हीनता को सिगरेट के छल्लों के पीछे छिपा देते हैं। कुछ और लोग होते हैं जिन्हें बोरियत काटती है, बोर होते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, जहाँ घर से बाहर निकले घर के अंदर कुछ नहीं, बाहर निकले तुरंत एक सिगरेट ली, फूकी और अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करे। बोर हो रहे थे, खाली थे, उनका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन उन्हें बिजी रखना चाहता है। और जब कुछ काम नहीं होता है, बोरियत होती है, तो सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ जाते हैं। कुछ काम चाहिए चेतन मन को, कॉन्शियसनेस को। वो खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। जब कुछ नहीं होता तो ये होता है और सिगरेट चलती है। तो बोरियत भी एक कारण है। पर हर आदमी को अपना कारण खोज लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। किसी की बातों पे मत आइए, क्योंकि बात मत सुनो। सबकी अपनी कहानी है, सबकी अपनी एक अलग बायोग्राफी, अपनी एक आत्मकथा है। जैसे आपके अंगूठे के जो मार्क है सबकी दुनिया में सेम नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। वैसे ही आपका अलग जीवन है, आपके अलग कारण हैं जिन्हें आप ही जान सकते हैं। तो समझिए, कोई भी काम करने से पहले एक बार पूछिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं
और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। एक बार आप अगर पूछेंगे अपने आप से तो आपको समझ में आएगा कि ये काम का है या व्यर्थ है। आपके कॉन्शियस माइंड को हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। जब आप कुछ नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, तो आपको बार बार कुलबुलाता है। और सबसे सस्ती चीज़ों में आता है सेक्स, संभोग और नशा। जब कुछ नहीं होता तो दिमाग इधर ही जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको शांत नहीं रहने देता है। आपको वो कारण पूछता है कि तुम खाली क्यों बैठे हो, क्या कारण है तुम्हारे एग्जिस्टेंस का। लेकिन सबको अपना कारण, अपने एग्जिस्टेंस का, अपने अस्तित्व का, आपके इस धरती पर रहने का, आपके जीवन के मकसद का कारण खुद खोजना होता है। आप किस लिए बने हैं? महिलाओं के स्तनों के पीछे भागने के लिए? क्या आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, सबसे खूबसूरत लड़की के साथ आपको उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं? आपके जीवन का उद्देश्य है? या आपके जीवन का उद्देश्य है सिगरेट के छल्ले उड़ाना? क्या ये आपके जीवन का उद्देश्य है? नहीं। पर जब आप कुछ नहीं करते होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन आपको भेजता है, कुछ नहीं कर रहे हो, चलो जाओ ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। कुछ नहीं कर रहे हो, चलो जाओ फेक उधार के मजे लेने की चीज सिगरेट की तरफ जाओ, नशे की तरफ जाओ। तो जो आदमी अपनी मौज, अपना मजा, अपना सेटिस्फैक्शन बाहर की चीजों में जब तक पाता है तब तक वो गुलाम रहता है। सेक्स का गुलाम, सेक्स की भूख का गुलाम, नशे का गुलाम, वो तब तक गुलाम ही रहता है। 4 दिन दोस्त नहीं आए या कोई आया नहीं, हमेशा खोजते रहता है, फ़ोन देखते रहता है, किसी ने कॉल किया क्या, किसी दोस्त ने बुलाया क्या, चलो उसके साथ अच्छा टाइम बीतेगा, गर्लफ्रेंड ने कॉल किया कि नहीं, मैं कॉल कर देता हूँ, उसी के पीछे रहता है। जब कोई नहीं मिलता है, अकेला पड़ जाता है, तो उसको डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जिसने अपने अंदर अपने एग्जिस्टेंस का कारण, अपने जीवन का कारण खोज लिया, उसने अपनी मौज अपने अंदर खोज ली। और यही आपको करना है, अपना कारण खोजना है। आपका अस्तित्व, आप इस धरती पर क्यों जन्मे हैं, आपके लाइफ का गोल क्या है, उसे समझना है। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब अपने आप से सवाल पूछेंगे कि अगर मैं सिगरेट सुलगा रहा हूं तो क्यों सुलगा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब आप समझ जाएंगे कि क्या आपके लिए